नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के बदलते स्वरूप की। वक्त के साथ सेना भी अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और खुद को आधुनिक बना रही है। यही नहीं, मॉडर्न वारफेयर को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आर्मी ने अपनी 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड को रुद्र ब्रिगेड में तब्दील कर दिया है, जो सीमा पर तैनात है और वर्तमान में वैलिडेशन प्रक्रिया से गुजर रही है। इन ब्रिगेडों में इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, टैंक, तोप यूनिट, स्पेशल फोर्सेज और अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे घटकों को शामिल किया गया है। साथ ही भैरव बटालियन का गठन किया गया है, जो पल भर में दुश्मन को नस्तनाबूद कर सकती है। भारतीय थल सेना दुश्मन का काल अब और ताकतवर और खतरनाक होने जा रही है। आर्मी ने अपने 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड को रुद्र ब्रिगेड में तब्दील कर दिया है और ये दोनों ही बॉर्डर पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इनका वैलिडेशन चल रहा है। रुद्र ब्रिगेड को बनाने की प्रक्रिया वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले शुरू कर दी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनमें तेजी लाई गई है। रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है। इस ब्रिगेड में इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक, आर्म्ड यूनिट्स, टैंक और भारी हथियार, आर्टिलरी, तोपखाने जो दूर से हमला करते हैं, स्पेशल फोर्सेस, खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए सैनिक, यूएवी, बिना पायलट वाले हवाई हथियार जो जासूसी और हमले करते हैं, जैसे फाइटिंग कंपोनेंट को एक साथ मिलाया गया है, जिन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट मिलेगा। इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट। दरअसल आर्मी में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनने का प्रस्ताव काफी वक्त से लंबित था। इसके प्रस्ताव में भी सभी आर्म्स को एक साथ रखकर बैटल ग्रुप तैयार करना था। अभी ये तो नहीं हो पाया है, लेकिन रुद्र ब्रिगेड लगभग उसी तर्ज पर आर्मी ने तैयार की है। हालांकि ये आईबीजी नहीं है, क्योंकि आईबीजी ब्रिगेड से ज्यादा बड़ी और डिवीजन से छोटी होती है। सेना को ज्यादा धारदार हथियार बनाने के लिए आईबीजी का प्रस्ताव आया था। अभी तक सेना की एक कोर के अंडर डिवीजन और फिर डिवीजन के अंडर ब्रिगेड आती है, लेकिन आईबीजी में कोर से सीधे ब्रिगेड को निर्देश मिलेंगे। कहा गया है कि इस नई युद्ध रणनीति में बीच की एक लेयर नहीं होगी, जिससे फैसले लेने और उसे लागू करने में तेजी आएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में और ज्यादा घातक स्पेशल फोर्सेस यूनिट का भी गठन किया गया है, जो बॉर्डर पर दुश्मन को चौंकाने के लिए तैयार है। इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन को परेशान करना है। ये बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। एलएसी या एलओसी पर ये यूनिट्स भारत को बढ़त दिलाएंगी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून, आर्टिलरी में दिव्यास्त्र बैटरीज और लाइटरिंग म्यूनिशन बैटरीज के जरिए मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार। युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका को लेकर भी थल सेना को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जो ड्रोन के संचालन और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए दुश्मन के हर साजिश को नेस्तनाबूद करेगी। इससे सेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सेना की एयर डिफेंस को भी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जैसे आकाश मिसाइल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर
रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। सेना पुराने तरीकों से हटकर टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस पर भरोसा कर रही है। स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। ड्रोन और मिसाइल युद्ध के भविष्य हैं, इसलिए भारत इनके साथ आगे बढ़ रहा है। भैरव जैसे कमांडो भविष्य की गुप्त जंगों के लिए ट्रेनिंग पा रहे हैं, जो LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत को मजबूत बनाएंगी। रुद्र और भैरव दुश्मन के अचानक हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत अपनी रक्षा शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है और सीमाओं पर मजबूती लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। अब सेना में पुराने विमानों को नए और आधुनिक विमानों से बदलने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय वायुसेना के पुराने AVRO ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह अब C-295 MW विमान लाया जा रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर मजबूती लाने के लिए अपनी रक्षा शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। पुराने विमानों को नए और आधुनिक विमानों से बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अब C-295 MW से रिप्लेस किया जा रहा है। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, अब भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल भी इस शानदार विमान को शामिल करने जा रहे हैं। इस विमान की खासियत क्या है और ये सेना के लिए जरूरी क्यों है? C-295 MW एक नई पीढ़ी का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे एयरबस और टाटा कंसोर्टियम मिलकर बना रहे हैं। ये विमान हल्का लेकिन ताकतवर है, कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सैनिकों को ले जाना, पैराट्रूप्स को छोड़ना, मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को शिफ्ट करना और सामान की ढुलाई। भारत ने 2021 में स्पेन के साथ 56 C-295 MW विमानों का सौदा किया था, जिसमें से 16 स्पेन से तैयार होकर आएंगे और बाकी 40 भारत में वडोदरा, गुजरात में बनाए जा रहे हैं। वायुसेना का पहला C-295 स्क्वाड्रन वडोदरा में बनाया जा चुका है। यह पहली बार है जब भारत की निजी कंपनी ने सैन्य विमान को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। अभी तक वायुसेना को 15 विमान मिल चुके हैं। अगस्त 2026 तक पहला मेक इन इंडिया C-295 तैयार हो जाएगा। 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। वायुसेना के बाद अब नौसेना और तटरक्षक बल भी C-295 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस साल मार्च में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सपेक्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 15 C-295 MW विमान मिलेंगे, जिसमें से नौसेना को 9 विमान, तटरक्षक बल को 6 विमान मिलेंगे। इसी साल से इनको खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी और कमर्शियल बिड्स दिसंबर 2025 तक जमा होंगे। ये विमान समुद्री निगरानी, बचाव अभियान और तस्करी रोकने जैसे कामों में मदद करेंगे। ये विमान इसलिए खास है क्योंकि यह हर तरह के हालात में काम कर सकता है। 50 से 10 टन सामान ले जा सकता है, 70 सैनिक या 50 पूरी तैयारी वाले पैराट्रूप्स को ढो सकता है, सिर्फ 670 मीटर की रनवे से उड़ान भर सकता है, 320 मीटर में लैंड कर सकता है। ये छोटे और बिना तैयार रनवे पर भी काम करता है, जो LAC जैसे इलाकों में फायदेमंद होंगे। 11 घंटे तक 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें इंडिजीन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है, जो दुश्मन के रडार से बचाता है। मेडिकल इमरजेंसी में 24 स्ट्रेचर फिट हो सकते हैं। पीछे का रैम्प दरवाजा सैनिकों को और सामान को हवा से छोड़ने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये विमान लो लेवल फ्लाइंग में माहिर है, जो टैक्टिकल मिशन के लिए जरूरी है। इसका इंजन और डिजाइन इसे ऊंचाई और मुश्किल इलाकों में भी मजबूत बनाता है।
इलेक्ट्रॉनिक सूट इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचाने में मदद करता है। नए विमान जैसे C-17 ग्लोबल मास्टर और C-130 सुपर हरक्यूलिस अभी नए हैं, इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन AN-32 की जगह लेने के लिए वायुसेना ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी की है। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच C-295 सैनिकों और सामान को तेजी से पहुंचाएगा। छोटे रनवे पर लैंडिंग इसे पहाड़ी इलाकों में उपयोगी बनाती है। नौसेना और तटरक्षक के लिए ये विमान समुद्र में निगरानी और बचाव में मदद करेंगे। मेडिकल इमरजेंसी और बाढ़ जैसे हालात में भी ये विमान मरीजों और राहत सामग्री को पहुंचाने में काम आएंगे। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शिव और माता पार्वती से सुखी जीवन का वरदान पाने वाला त्योहार हरियाली तीज धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा और शाम को 16 श्रृंगार कर मां पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की और पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगा। ये पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। सावन में मनाया जाने वाला त्योहार प्रेम, समर्पण और वैवाहिक संपन्नता का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के दिन ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसी ही कामना लेकर विवाहित महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। राजस्थान के धौलपुर में हरियाली तीज के मौके पर वृक्ष कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। करीब 5000 बेटियों और महिलाओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और यात्रा के बाद वृक्षारोपण किया। लोगों ने माता से प्रार्थना की और हरियाली के संरक्षण का संकल्प भी लिया। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाली तीज के मौके पर भगवान बांके बिहारी को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर विशाल स्वर्ण हिंडोले में झूला झुलाया जाता है। अपने आराध्य की इस अनुपम छवि के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मथुरा वृंदावन में हरियाली तीज का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण दिन पर ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन हजारों साल पहले पहली बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण ने राधा संग झूला झुलाने का आनंद लिया था। तब से लेकर आज तक मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में उसी परंपरा का पालन हो रहा है। 32 फुट चौड़े और 20 फुट ऊंचे सोने और चांदी से बने इस विशाल झूले में भगवान बांके बिहारी झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी को खास पोशाक धारण कराई गई है, विशेष भोग लगाया गया है। हरियाली तीज का दिन है। आज प्रभु को विशेष घेवर है, फैनी है, इन सब का भोग लगाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी आज झूले में साल में एक ही दिन विराजमान होते हैं। और जो स्वर्ण हिडोला है, चांदी का हिडोला है, इसके अंदर चंदन जो लगा हुआ है, चंदन की लकड़ी है, उसके ऊपर ये हिडोला पूरा बना हुआ है। तमाम भक्त सुबह से ही आकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को आज हरियाली तीज के दिन स्वर्ण हिंडोला से सजाया गया है। उस पर भगवान कृष्ण अपनी 4 सखियों संग हिंडोले पर विराजमान है और झूले का आनंद ले रहे हैं। ऐसे अनुपम माहौल में श्रद्धालुओं को झूला झूल रहे बांके बिहारी जी का अद्भुत और अलौकिक दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार सावन में ही यह मौका आता है जब भक्तों को हिंडोले में विराजमान बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि ये जो हिडोला है सोने और चांदी का बना हुआ है, चंदन की लकड़ी पर है। इसमें करीब 15 किलो सोना और 1000 किलो चांदी लगी हुई है। प्रभु साल में एक दिन हरियाली तीज के दिन इस हिडोले में विराज कर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला महोत्सव की परंपरा 500 वर्षों से ज्यादा समय से जारी है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी प्रभु को निधि वन में झूला झुलाया करते थे। उसी परंपरा का पालन इस मंदिर में किया जाता है। इस दिव्य उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन कर निहाल हो रहे हैं।
बहुत आनंद का विषय है और सभी भक्तों को बहुत आनंद पूर्वक दर्शन दे रहे हैं। बहुत आनंद का विषय है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी जी को स्वर्ण इंडोले में देख पा रहे हैं। बहुत बहुत मनमोहक छवि है, बहुत मनमोहक छवि है। बिल्कुल आनंद है, सब बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली तीज के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी उम्मीद प्रशासन को पहले से थी। लिहाजा भीड़ के नियंत्रण के लिए खास व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन के सहयोग से मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय भी बढ़ाया है। हम लोगों ने सेक्टर स्कीम लागू की है, ट्रैफिक के लिए प्लान बनाया है, जगह जगह रोकेंगे। जो गलियां हैं जिनसे लोग प्रवेश करते हैं उसमें होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आपने स्वयं भी देखा होगा कि बैरिकेडिंग करा करके जो त्योहार होते हैं भीड़ भाड़ वाले, उस दिन जैसी व्यवस्था होती है वो की गई है। इसके अलावा नगर निगम को साथ लेकर के व्यापक साफ सफाई के इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए मथुरा वृंदावन क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटा गया है और पुलिस की भी विशेष तैनाती की गई है। 4 जोन और 22 सेक्टरों में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। जनता की सुविधा के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कि टॉयलेट, जूता घर इत्यादि, इन सब की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही क्राउड को रेगुलेट करने के लिए निर्धारित पार्किंग, होल्डिंग एरियाज इत्यादि का चिन्हीकरण किया गया। हर साल बांके बिहारी जी के दरबार में हरियाली तीज का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर होता है, इसलिए हर तरह से पुख्ता तैयारियां की गई हैं और सुबह से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है और ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य हासिल कर रहे हैं। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन की करते हैं। 9 अगस्त को राखी का पर्व मनाया जाएगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश भर के बाजारों में रक्षाबंधन को त्यौहार को लेकर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है और बहनों में भी उत्साह नजर आ रहा है। एक से बढ़कर एक राखियां, रंग बिरंगी शानदार राखियां। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है ये राखियां। रक्षाबंधन का त्योहार करीब है तो बाजार भी सज गए हैं। हालांकि अभी रक्षाबंधन के त्योहार में 10 दिनों से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अभी से ही बाजार में राखियों की काफी वैरायटी मौजूद है। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की है। यहाँ राखी बाजार की रौनक बढ़ गई है और खरीदार भी यहाँ पहुँच रहे हैं। नए नए डिजाइन की बेहद आकर्षक और लुभावनी राखियाँ मौजूद हैं। चारों तरफ नई नई किस्मों की राखियाँ ही राखियाँ नजर आ रही हैं। यानी भाई बहन के इस त्योहार में रंग भरने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मेरे पास अभी 2000 से भी ज़्यादा डिजाइन है। 8 रुपये से लेके 500 रुपये तक आई है राखी। जर्मन सिल्वर की आई है, चंदन की आई है, रुद्राक्ष की आई है, सब अलग अलग वैरायटी आई है। रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, लिहाजा दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजने के लिए बहनें तैयारी में जुटी हुई हैं। राखी नजदीक आ रही है, 2 हफ्ते में राखी है, तो मैं भी अपने भैया के लिए राखी लेने आई हूँ। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ है, धागे में है, डायमंड में है, एविलाई में है, भाभी के लिए लुम्बाज है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है यहाँ पे। सबकी राखी सेफ हो, सलामत हो और खुशियाँ वाली हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी अभी राखी आने वाली है 9 तारीख को, तो मैं भी अपने भैया के लिए राखी लेने आई हूँ। हम जानते हैं कि भाई बहन का प्यार कैसा होता है, थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला होता है, एक दूसरे के साथ भी नहीं चलता, एक दूसरे के बिना भी नहीं चलता। इसलिए यहाँ राखी की बहुत सारी वेराइटीज़ है। अभी छोटे बच्चों के लिए भी होगी, बड़े बच्चों के लिए भी होगी। वैसे तो राखी हर उम्र के लोगों के लिए खास है, लेकिन बच्चों का तो सबसे पसंदीदा त्योहार है, उनके लिए खास राखी उपलब्ध है।
बाजार में मनमोहक राखियां मिल रही हैं, तो इस बार रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने भी खास तैयारी की है। बारिश के मौसम में बहनों का प्यार भाइयों तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए डाक विभाग ने स्पेशल वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार किए हैं। राखी का एक लिफाफा हमारे विभाग ने तैयार किया है, वो वाटरप्रूफ लिफाफा है और इसमें बहनें अपने भाइयों के लिए सुरक्षित तरीके से राखी भेज सकती हैं और बरसात के मौसम में ये गीला नहीं होगा और इसके लिए स्पेशल बैग बनाए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार में अभी 10 दिन से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन बाजारों से लेकर पोस्ट ऑफिस तक राखी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए फिलहाल यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।